इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर में जो तुम्हारी थ्योरम है, ठीक है। ध्यान से समझना, 2 थ्योरम है इस वीडियो में, दोनों बहुत ईजी है, वैसे अभी समझा दूंगा तुम्हें मैं। देखो पहली थ्योरम क्या कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। देखो जो ये ना थ्योरम हमको बता रही है, वैसे मैंने इंट्रो में बता दिया था, बहुत इजी है। कोई भी हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हें कब पता होगा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो खुद की टेबल में भी आते हैं और किसी दूसरे के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, है ना। कोई दूसरा नंबर भी उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो 6 को जब हम देखो 6 1 से भी चले जाएगा, 2 से भी चले जाएगा, 3 से भी चले जाएगा और 6। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा बन रहे फैक्टर इसके, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो जब भी हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर जब आप निकालोगे, तुम 6 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 और 3 आएगा, है कि नहीं। 2 और 3 जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 6 के, ये हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, मतलब यही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। कभी 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है। और कभी कोई इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो 6 का जब मैं ये ऐसे करता हूँ तो ऐसा आया, मैं इसका ऐसे भी तो कर सकता हूँ, है कि नहीं। तब भी मेरा बिल्कुल सेम आएगा, इधर भी 3 इंटू 2 आएगा, इधर 2 इंटू 3 आएगा। तो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा यही। ओके, तो यही यूनिक। देखो एक एग्जांपल तुम्हें करा देता हूँ मैं। मान लो 600 है हमारे पास, ठीक है। 600 इसका जब हम निकालते हैं, 600 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो जब भी मैं इसका एलसीएम करता हूँ, ठीक है, तो 600 का जब तुम एलसीएम करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, आप भी करो साथ में सॉल्व। यदि कॉपी तुमने खोल रखी है तो ठीक है, यही कुछ होगा। अब यहाँ पर 3 से भी चले जाएगा ये। तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास कुछ ये बना, 2 कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए यहाँ पर से, है ना। तो 2 की पावर 3 रख देंगे हम। 3 कितने टाइम से है, एक बार है, और 5 कितने टाइम, 2 बार, है कि नहीं। देखो जो 600 के फैक्टर निकाले 2 3 5, तो ये यही आएगा हमेशा, क्या आएगा, यही आएगा। ओके, यूनिक है इसके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। ऑर्डर का बोलने का मतलब इसका है, जैसे 600 मान लो मैं 5 से करता हूँ सबसे पहले इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा। तो देखो जब पहले मैं 5 से करता हूँ तो अब मेरे पास ऑर्डर क्या है, 600 का 5 की पावर 2 आई है ना। और 3 कितना है यहाँ पर, 1, और 2 कितने आ गए मेरे पास, 3 आ गए। अब ध्यान से देखोगे तो मैं वही चीज़ दिखेगी, यहाँ पर 5 2 थे ऊपर, इधर भी यही है, 3 एक ही, है कि नहीं। तो मतलब ऑर्डर इधर उधर आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन होगा यही हमेशा। ओके, तो यही था पहला थ्योरम। ओके, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो समझ में मेरे को जहाँ तक पता है तुम्हें आया नहीं होगा ये, है कि नहीं। लेकिन इस बार ध्यान से देखना तुम थोड़ा सा, क्या कह रहा है ये। मान लो पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। पहले ध्यान से देखना प्राइम नंबर तुमने पढ़ रखा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यही होता है ना प्राइम नंबर। तो पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पी मान लेते हैं एक 2, ठीक है। 2 मान लो, 3 मान लो, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। पी मान लिया 2, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अब 2, ये 2 है ना, ये ए स्क्वायर को डिवाइड करते तो सबसे पहले ए लेना पड़ेगा हमको। ए मान लेते हैं हम यहाँ पर 6, ठीक है, ये एज्यूम करते हैं। क्या कह रहा था हमको पहले कि पी ना ए स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, ये हमको बता रहा है कि जो ये ए स्क्वायर की मान लेंगे, ए स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 है ना। तो ये क्या करता है, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, मतलब पी क्या है हमारे पास 2। हमको पता है 2 से 36 को डिवाइड हो ही जाता है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 18। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो ये हमको पता है। तो ये कह रहा है ये थ्योरम, यदि ये इसको डिवाइड कर लेता है ना स्क्वायर को, तो पी ना ए को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब पी से ए भी डिवाइड हो जाएगा। यदि ए स्क्वायर होता है तो ए भी हो जाएगा। तो ए क्या है हमारे पास 6, और पी वही वाला नंबर 2, जिसने 36 को डिवाइड किया था, तो 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। बात तो सही है ना, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमको बता रहा था। अब ध्यान से थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, लिखना है थोड़ा सा। क्या लिखना है, अच्छा देखो जब मैं 6 का एलसीएम निकालता हूँ, 6 का एलसीएम जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है,
2 इंटू 3 है कि नहीं, और यदि 6 का स्क्वायर जो मैं लेते हैं 36 को बोलते हैं 6 का स्क्वायर, है कि नहीं, 6 इंटू 6 36। अब जब मैं 36 का करता हूँ तो यही आएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 बार आएगा, है कि नहीं। तो मान लो 2 से यदि 6 डिवाइड होता है तो 2 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड होता है तो 3 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही था इस थ्योरम का बोलने का मतलब, ठीक है। यदि ये स्क्वायर वाले को डिवाइड कर लेते हैं तो ये सिंगल वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो तुम्हें दे रखा होगा वो देखो किस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ तो तुमने ध्यान रखनी है ना, वो ये है कि जो ए है हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओके। पॉजिटिव मतलब प्लस में रहेगा हमेशा, ओके। तो जो हमारे पास ये नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, तभी ये थ्योरम काम करेगी, ओके। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, मान लेते हैं ए जैसे यहाँ पर हमने 6 लिया था, ठीक है। तो ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो ए की जगह हम मान लेते हैं ए का यदि मैं फैक्टर निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास P1 इंटू में P2 इंटू में P3, ऐसे करके मतलब Pn तक आएगा, कोई पता नहीं हमको आगे कितने नंबर तक जाएगा, ठीक है। और ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर। अभी भी समझ नहीं आया तुमको क्या कर रहा हूँ मैं ये, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर 6 था, ठीक है, 6 का जब मैं करता हूँ एलसीएम तो क्या आता है, यही आता है। तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3, 2 और 3 कैसे नंबर हुए, प्राइम नंबर हुए, पता है, तो सिंपल सी चीज़ थी, है ना। तो यहाँ पर वही है, जो 6 है हमारे पास वो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और 2 और 3 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर P1 इंटू में P2। तो हमको ये तो नंबर पता नहीं है ना, तो इधर तो कुछ भी हो सकता है, आगे तक हमको नहीं पता है, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। और ये कैसे नंबर हुए, प्राइम नंबर हो गए, है कि नहीं। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं मान लो 6 का 6 स्क्वायर रखता, 6 का 2 इंटू 3 है, 6 स्क्वायर कितना होता 36, 36 का मैं करूँगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3, वापस से 2 इंटू 3 भी आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो बात सेम ही है, इक्वल टू बराबर ही एक ही चीज़ है, ओके। तो इसको भी जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, देखो ये और ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो इससे ऐसा मत समझना कि भैया ने यहाँ पर ब्रैकेट में लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो मैंने ये वाला कर रखा था यहाँ पर, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर ए स्क्वायर लेता हूँ, ए स्क्वायर में कैसे आ जाएगा, अब देखो ये वाला, ये एक तो ये वाला आ गया, एक ऐसा ही एक और आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, तो इसके जैसा एक और आएगा Pn करके। और जब मैं इसको इंटू करूँगा तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर P1 का स्क्वायर इंटू में P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके Pn का स्क्वायर, ओके। जैसे सेम हमने यहाँ पर किया था, जैसे 36 का जब मैंने किया था ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इस तरीके से आया था। अच्छा तो मैं ना ये चीज़ समझ नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना तुम लोगों ने, तो बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, ठीक है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है कि नहीं। जैसे मान लो जो 3 नंबर है, ठीक है, ये 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, मतलब 3 जो है 9 को डिवाइड कर लेता है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, है ना, इसको डिवाइड कर लेता है। इसका मतलब 3 ना 3 को भी डिवाइड कर सकता है। तुम बोलोगे भाई क्या बता रहे हो, ये तो ईजी सी चीज़ है, पता चल रही है। तो यही था, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में जो तुम्हें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, वो हम एक्सरसाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो आगे फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तब तक इसको नोट कर लो तुम लोग, समझ में आए तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना।